हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। हम लोग हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो मॉडर्न इंडिया स्टार्ट किया था, यानी आधुनिक भारत को हम लोग पढ़ रहे थे। जिसमें कि हम लोगों ने इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में, जो कि 1627 से लेकर 1628 ईस्वी तक उनका जो कार्यकाल रहा, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था बारीकी से। उसी में से कुछ चीज़ें छूट गई थी, जो कि इस वीडियो में हमने कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे सक्सेसर ऑफ शिवाजी, यानी शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं, आप जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते होंगे सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट साबित होगा आपके लिए, ठीक है। तो बात करते हैं संभाजी के बारे में। तो इनका जो 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य में इनका शासन रहा, ठीक है। इन्होंने शासन किया, संभाजी महाराज, संभाजी, जो कि 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य में शासन किया। कौन? तो संभाजी। आगे हम बात करें इनके बारे में, तो ये भी औरंगजेब के समकालीन थे। ये कौन थे? औरंगजेब के क्या थे? ये समकालीन थे। और 1681 ईस्वी में इसने यानी इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध अकबर के विरोध में उनकी मदद की। कहने का मतलब क्या है कि 1881 ईस्वी में इसने औरंगजेब के विरुद्ध, ठीक है, अकबर के विरोध में क्या की? मदद की। आगे बात करते हैं, 1689 में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण किया और उसकी हत्या करवाई। कब? 1689 ईस्वी में किसने? औरंगजेब ने संभाजी पर क्या कर दिया? आक्रमण किया और उसकी हत्या करवा दी। आगे हम बात करें तो संभाजी की पत्नी यसुबाई और उसके पुत्र साहू को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद क्या किया गया? तो संभाजी की जो पत्नी थी यसुबाई और उसके पुत्र जो थे साहू को औरंगजेब ने क्या कर लिया? गिरफ्तार किया। फिर आगे बात करें तो मराठा साम्राज्य का अगला शासक राजा राम हुआ। मराठा साम्राज्य का अगला शासक कौन हुआ? राजा राम हुआ, जो कि कब से कब तक रहा? तो 1689 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। आगे हम बात करते हैं तो सन 1700 ईस्वी में इसकी भी हत्या करवा दी गई। अब इसके बाद जो अगला शासक बना, इसके बाद राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने शासन संभाला। अब इसके बाद कौन शासन संभाला? तो राजा राम की विधवा जो पत्नी थी, जिसका नाम ताराबाई था, उसने क्या किया? शासन संभाला। लेकिन उसने खुद शासक बनकर नहीं, बल्कि खुद अपने पुत्र को शासक बनाया। उसने क्या किया? खुद शासक नहीं बना, बल्कि अपने पुत्र को शासक बनाया और शासक बनाया। फिर आगे क्या हुआ कि शिवाजी द्वितीय के नाम से, अब एक चीज समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कहा गया कि अब इसके बाद राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने शासन संभाला, लेकिन उसने खुद शासक बनकर नहीं, बल्कि खुद अपने पुत्र को शासक बनाया। उसने शासन तो संभाला, लेकिन शासन कौन किया? उसके पुत्र ने किया, ठीक है। शासक उसके पुत्र ने किया। और किसके नाम से शासक किया? तो शिवाजी द्वितीय के नाम से। समझ गए बातों को? आगे बात करें तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और इसके बाद साहू को मुगलों की कैद से मुक्त कर दिया गया। हम बात करते हैं आगे। तो छत्रपति साहू महाराज मराठा साम्राज्य का अगला शासक बना, जो कि 1707 से लेकर 1749 तक रहा और इसने अपनी राजधानी सतारा को बनाया। इसी ने बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा बनाया, जो कि 1713 से 1720 ईस्वी तक। आगे बात करें तो 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के बीच हुई। फिर उसके बाद 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ की ही पुत्र मराठाओं का अगला पेशवा बना, जिसका नाम बालाजी राव प्रथम था, जो कि 1720 से लेकर 1740 तक रहा। यह मराठाओं का सबसे महान पेशवा था, ठीक है। यह मराठाओं का क्या था? सबसे महान पेशवा था। आगे हम बात करते हैं तो इसी के द्वारा पालीखेरा का युद्ध लड़ा गया। 1737 ईस्वी में इसने दिल्ली पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया था, लेकिन 1740 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। इसके बाद अगला पेशवा बालाजी बाजीराव बना, जो कि 1740 से लेकर 1761 तक रहा और जो कि नाना साहेब पेशवा कहलाते हैं। जो कि क्या कहलाते हैं? नाना साहेब पेशवा कहलाते हैं, यानी नाना साहेब पेशवा के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध लड़ा गया और अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था पानीपत का, जो 1761 में लड़ा गया। फिर बात करें तो 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद मराठाओं का अगला जो पेशवा बना वो माधवराव हुआ, जो कि 1761 से लेकर 1772 तक रहा। इसने मराठाओं का अंतिम महान पेशवा माना जाता है।
ठीक है, इसे मराठाओं का अंतिम महान पेशवा माना जाता है। कौन? तो माधवराव को। और क्योंकि इसकी मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। इसकी जब मृत्यु हुई तो इसके साथ मराठा साम्राज्य का क्या हुआ? पतन हो गया। इसी वजह से इसको मराठाओं का अंतिम महान पेशवा माना जाता है। और यह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के समकालीन था। आगे बात करें तो मराठाओं का अगला पेशवा नारायण राव बना 1772 से लेकर 1773 तक। इसके बाद मराठाओं का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय हुआ। इसका शासनकाल 1796 से 1818 तक रहा। फिर 1818 ईस्वी में इसके द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली गई और अंग्रेजों के द्वारा मराठा साम्राज्य का विलय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कर दिया गया। फिर अंग्रेजों का अधिकार मराठा साम्राज्य पर हो गया। तो इस तरह से ये आपका शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये पूरी तरह से खत्म हो गया। समझ रहे हैं ना, कि पूरी तरह से क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे आगे का जो चैप्टर है, आगे का जो टॉपिक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 के विद्रोह के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।